दोस्तों, आज की कहानी बेहद दिलचस्प और सबक देने वाली है। सोचिए, अगर कोई बहू अपने ही बूढ़े ससुर से नफरत करने लगे, उनकी इबादत और नमाज तक उसे बर्दाश्त न हो, तो ऐसे जालिम इंसान का अंजाम क्या होता है। ये वाकया आपको दिखाएगा कि कैसे गुनाह और घमंड इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है और किस तरह एक औरत अपने बुरे अमल की वजह से इंसान से बदलकर मछली बन गई। आखिर अल्लाह ने उसे क्यों बनाया इबरत का निशान, और बाबा रहीम जैसे नेक बंदे का सब्र किस तरह रंग लाया। ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। गांव के किनारे जंगल से लगी एक झोपड़ी में बाबा रहीम नाम का नेक इंसान रहता था, जिसका पूरा जीवन अल्लाह की इबादत और मेहनत मजदूरी में गुजरता। बीवी के इंतकाल के बाद उसका सहारा सिर्फ उसका जवान बेटा समीर था, जो खेतों में काम करता और बकरियां चराकर बाप का सहारा बनता। दोनों की छोटी सी जिंदगी बरकत और सुकून से चल रही थी, मगर बाबा रहीम ने सोचा कि अब बेटे की शादी कर दे ताकि घर में एक बहू आए और घर का सन्नाटा मिटे। इसी सोच के साथ समीर की शादी एक लड़की रुखसार से कर दी गई। शादी के शुरुआती दिनों में रुखसार नम्र और मासूम नजर आई। वह काम करती, खाना पकाती और बाबा रहीम को अब्बा जान कहकर इज्जत देती, जिससे बाबा का दिल खिल उठता और उन्हें लगा कि उनकी झोपड़ी सचमुच घर बन गई है। लेकिन यह सब ज्यादा दिन न चला। धीरे धीरे रुखसार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वह घर के काम छोड़कर कमरे में पड़ी रहती और बूढ़े ससुर को ताने मारती कि वह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अब्बा जान थक हार कर खुद आटा गूंथते, रोटियां पकाते, कपड़े धोते, झाड़ू लगाते और फिर भी नमाज तिलावत में लगे रहते। उनकी नींद पूरी न होती, जिस्म कमजोर हो जाता, मगर जुबान पर अल्लाह का जिक्र न रुकता। रुखसार को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से थी कि बूढ़ा हर वक्त नमाज पढ़ता है, तहज्जुद के लिए उठता है और कुरान की तिलावत करता है। कई बार उसने बाबा रहीम को इबादत से रोका, यहाँ तक कि तस्बीह और जायनामा छीन कर फेंक दिया, मगर बाबा ने सब्र किया और बेटे से कुछ न कहा ताकि घर बर्बाद न हो। उधर समीर खेतों में दिन रात मेहनत करता और हर बार बीवी से कहता कि अब्बा जान का ख्याल रखना, वह हमारे लिए जन्नत का साया है। मगर जब भी समीर घर आता, रुखसार मुस्कुराकर झूठ बोल देती कि मैं अब्बा को कहती हूँ आराम करें, मगर ये खुद काम करते रहते हैं। बेटे को कभी सच्चाई का पता न चल सका। दिन गुजरते रहे और रुखसार का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन तो हाल ये हुआ कि जब बाबा रहीम बर्तन धो रहे थे और साथ साथ कुरान पढ़ने लगे, तो बहू ने गुस्से में झाड़ू से मारना शुरू कर दिया और कहा, तेरी इबादत से मुझे चिढ़ है, अगर फिर नमाज पढ़ी तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। बाबा का दिल रो पड़ा, मगर उन्होंने वहीं खड़े होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी बहू का दिल नरम कर दे या मुझे कहीं ऐसी जगह ले जा जहां मैं चैन से तेरी इबादत कर सकूं। उसी रात उन्होंने सोचा कि अब और सब्र करना मुश्किल है। सुबह होते ही जायनामा और तस्बीह उठाई और चुपचाप जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे। तभी रास्ते से गुजरते एक शख्स का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बाबा ने कुरान की आयतें पढ़कर बच्चे पर दम किया तो बच्चा ठीक हो गया। वह शख्स रो पड़ा और बोला, आप अल्लाह के सच्चे वली हैं, मेरे घर चलिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा। बाबा ने पहले मना किया, मगर उसकी जिद पर उसके घर चले गए। वहाँ उसकी बहन थी जो बहुत ही नेक और दीन सीखने की शौकीन थी। वह बाबा रहीम से कुरान पढ़ने लगी और उनकी खिदमत करती। उस घर में आकर बाबा को सुकून मिला। उनकी सेहत सुधरी और बरकत इतनी बढ़ी कि उनकी बकरियां और कारोबार फलने फूलने लगे। उधर समीर घर में अकेला रह गया और उसकी बीवी का असली चेहरा सामने आने लगा। फसलें बर्बाद हो गईं, बकरियां मर गईं, खाना भी ढंग से न मिलता। झगड़े बढ़े और घर से बरकत जाती रही। मगर रुखसार खुश थी कि बूढ़ा अब नहीं है, जबकि उसे यह नहीं पता था कि यही उसकी बर्बादी की शुरुआत है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जल्द ही उसके गुनाह उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से वापसी नामुमकिन है। गांव में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे कि बाबा रहीम कहाँ चले गए। कोई कहता वह जंगल में इबादत कर रहे हैं, कोई कहता वह अल्लाह की राह में सफर पर निकल गए हैं। मगर समीर बेचारा अपनी बीवी रुखसार की चालाक बातों में आकर चुप रहा। उधर घर में बरकत खत्म होती जा रही थी। खेत बंजर हो गए, बकरियां मर गईं, यहाँ तक कि समीर बीमार पड़ने लगा। मगर रुखसार को कोई फर्क न पड़ा। उसके दिल में न तो ससुर के लिए रहम था, न शौहर के लिए मोहब्बत, बस घमंड और लालच भरा हुआ था। एक दिन गांव की औरतों ने उससे कहा कि रुखसार, तेरा घर तो बर्बाद हो गया, तुझे अल्लाह का डर नहीं? तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे ना अल्लाह से डर है, ना उस बूढ़े फकीर से। वह तो अब गया और मैं अब इस घर की मालकिन हूँ। ये सुनकर सब सन्न रह गए,
क्योंकि अल्लाह से ऐसी गुस्ताखी करने वाली बातें बहुत खतरनाक होती हैं। उसी रात जब रुखसार सो रही थी, उसने सपना देखा कि एक काला साया उसके ऊपर मंडरा रहा है, जो कह रहा है, तेरे गुनाहों का हिसाब होगा, तुझे इंसानों के बीच जगह नहीं मिलेगी। वह डर कर उठी, मगर फिर भी तौबा न की, बल्कि और ज्यादा जालिम हो गई। अगले दिन वह तालाब पर कपड़े धोने गई। वहाँ बच्चों ने देखा कि रुखसार अचानक पानी में उतर गई और उसका जिस्म अजीब तरह से बदलने लगा। पहले उसके हाथ पांव सिकुड़ने लगे, फिर चमड़ी पर चमकदार स्केल्स आ गए, बाल झड़ गए और आंखें गोल और ठंडी हो गईं। कुछ ही पल में वह इंसान से बदलकर एक मछली बन गई। लोग चीखने लगे। कोई कहता यह अल्लाह का अजाब है, कोई कहता यह जालिम औरत का अंजाम है। समीर दौड़ा और तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बीवी तड़प रही है और अजीब आवाजें निकाल रही है, मगर अब वह इंसान नहीं रह गई थी, सिर्फ पानी में मछली की तरह उछल कूद कर रही थी। समीर रो पड़ा और बोला, हे अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, यह तेरे बाप की दुआ और तेरी बीवी की गुस्ताखी का नतीजा है। अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया ताकि लोग सबक लें। रुखसार पानी में डूब गई और फिर कभी इंसानी शक्ल में वापस न आई। आज भी गांव के तालाब में लोग कहते हैं कि एक बड़ी मछली घूमती है, जो कभी कभी किनारे आकर ऐसे तड़पती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी जुबान बंद हो चुकी है। उधर बाबा रहीम की इबादत और नेकियों की वजह से उनके पास रहने वाले घर की बरकत इतनी बढ़ी कि लोग दूर दूर से दुआ लेने आते। उनकी बहन कुरान सीखती रही और पूरे गांव में दीन का नूर फैल गया। समीर ने जब अपने अब्बा से मुलाकात की और सच्चाई जानी तो वह रो पड़ा। बाबा ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। फिर बाबा ने हाथ उठाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे गांव के लोगों को सबक दे कि तेरी इबादत छोड़ना और बुजुर्गों का हक मारना कितनी बड़ी बर्बादी लाता है। और यही इस कहानी का सबक है कि इंसान चाहे कितना भी चालाक या ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह अल्लाह की इबादत से नफरत करे, बुजुर्गों की बेइज्जती करे और घमंड में जिए, तो उसका अंजाम रुखसार की तरह होगा। इंसानों में जगह न मिलेगी और दुनिया आखिरत दोनों में रुसवाई ही हाथ आएगी। रुखसार के तालाब में मछली बनने के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। औरतें अपने बच्चों को सबक देती, मर्द अपने घरों में चर्चा करते कि कैसे अल्लाह का अजाब किसी पर अचानक उतर सकता है। जो कभी लोगों के सामने इतरा कर कहती थी कि मुझे न अल्लाह से डर है न किसी से, वही औरत आज पानी में एक गूंगी मछली बन चुकी थी। न बोल सकती थी, न इंसानी शक्ल में वापस आ सकती थी। उसका अंजाम देखकर बहुतों के दिल कांप उठे। कुछ ने तौबा की, कुछ औरतें नमाज की पाबंद हो गईं और नौजवानों ने अपने माँ बाप की खिदमत शुरू कर दी। समीर